बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गुलूकारी में नाकामी के बाद सियासत में आने वाले जवाद अहमद का बयान कि मैं आखिरी चांस हूँ। मैं आखिरी चांस हूँ उनके पास, ऐसा बंदा दोबारा नहीं आएगा। बहुत या हमें पावर दे दें तो हम मुल्क को कौम की खिदमत कर बेहतरीन। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ ये दो बंदे हैं जो वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान के तमाम मसाइल चुटकियों में हल कर सकते हैं। एक दरियाओं और समुद्रों को पेट्रोल में तब्दील कर सकता है। पानी और शमसी तवानाई से पेट्रोल बना लिया है और इंशाल्लाह हम पूरी कौम को फ्री देंगे। उसमें चाहे दरिया बना लें, चाहे नहर बना दें। जबकि दूसरी तरफ आखिरी चांस को अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मुल्क टूटने से बचाएगा। मैं आखिरी चांस हूँ उनके पास। मैं एक मशहूर आदमी हूँ इस मुल्क, ऐसा बंदा दोबारा नहीं आएगा। बहुत मुश्किल काम है ये बड़ा। उसके बाद इस मुल्क ने वैसे ही टूट जाना है। इसके खानदान तो अपनी जायदादें बेच के बाहर चला जाएगा। मतलब था मुझ जैसा बंदा दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकता जो इतना मशहूर हो। याद रहे, गुलूकार जवाद अहमद की पार्टी जवाद अहमद के अलावा चंद रक्षों की पार्टी है जिनके पीछे जवाद अहमद का फोन नंबर लिखा हुआ है। गुलूकार सियासतदान जवाद अहमद की ज़हनी हालत पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही पतली हो चुकी है। जैसे पाकिस्तानी टीम के हारने पर कहा था, पाकिस्तान हार गया, इमरान खान शर्म करो, जाहिलों और ज़हनी माजूरों की तरह टीवी एंकर हरमीत सिंह पर मजहबी तनकीद और धमकियां देता रहा कि बराबर का शहरी न बनो, अक़लियत बनकर रहो। जिस पर हरमीत सिंह ने जवाब दिया था, मुझे धमका रहे हैं कि बराबर का शहरी न बनो, अक़लियत बनकर रहो। ये किस किस्म की बेहूदगी है? क्या मेरी ट्वीट में कहीं इमरान खान या तहरीक इंसाफ का जिक्र है? मुझे एक गुलूकार से ऐसी उम्मीद हरगिज न थी। जवाद अहमद ने सहाफ़ी हरमीत सिंह के बारे में एक और ट्वीट में कहा, दुनिया में किसी मजहबी रियासत में अक़लियत की कोई इज्जत नहीं, चाहे इसराइल हो, पाकिस्तान या भारत। इस पर इसे हरमीत सिंह ने जवाब दिया, दुनिया का हर मजहब मजहबी आज़ादी सिखाता है। आपने पाकिस्तान को इसराइल के साथ मिलाकर वतन अजीज की तौहीन की है। हरमीत सिंह को मशवरा देते हुए शफकत चौधरी ने ट्वीट किया, हरमीत सिंह जी, ये बंदा बिल्कुल बोंगा है। इसकी सियासी जमात रक्षों के पीछे बैनर तक महदूद है जिन पर 2 फोन नंबर लिखे हुए हैं। इनमें से एक तो जवाद का होगा और दूसरा भी जवाद का ही होगा। एवं टाइम ज़ाया न करो, मैं आखिरी चांस हूँ। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, टेंशन के माहौल में हंस लेना चाहिए, वरना कॉमेडी आजकल वैसे ही काम की नहीं आ रही। इसके इलाज का खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ, वरना डॉक्टर इन्हें अक्सर एक ही टीका लगाने का मशवरा देते हैं। वकील अहमद ने लिखा, बस एक ही जुमला कहना है, गोरी करत है सिंगार। शहबाज गिल ने इसे सस्ते शरबत के असरात करार दिया। साफी सदीक जान ने कहा, इसको लॉन्च करने वाले अपने गिरेबान में झांके कि जिस शख्स को लॉन्च किया गया है इसकी ज़हनी हालत क्या है। इमरान खान को काउंटर करने के लिए बस यही माल बच गया है। इससे अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ये जंग जीतने के कितने करीब पहुंच चुका है। खान की पार्टी के अहम तरीन लोगों से शुरू होने वाला ये मामला इस बंदे तक आ गया है जिसका नाम भी जहन में नहीं आ रहा और ये कह रहा है कि मुझे अवाम ने लीडर न माना तो मुल्क टूट जाएगा। इरशाद भट्टी ने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जवाद अहमद ने ये नहीं कहा कि अगर ये चांस ज़ाया कर दिया गया तो इसके बाद क़यामत आ जाएगी। और ये मकबूल जान ने बीमारी की तशखीस करते हुए लिखा, नफ्सियाती मर्ज शिज़ोफ्रीनिया की 2 अहम इलामात, खबत अज़मत, आदमी खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन बंदा समझे, साजिशों का खबत, यानी आदमी ये समझे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। जवाद अहमद, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, पहली बार एक ठीक ठाक बंदे को अपनी आंखों के सामने खान के बुग्ज में पागल होते भी देख लिया। वाह न्याजी, तेनू रब दियां रखा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, जब इमरान खान के खिलाफ बात करने पर इससे माइक छीनकर बाहर निकाल दिया गया। इसे अवाम इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं समझती और ये खुद को लीडर समझ रहा है। वीर अवान ने सवाल किया, अगर सारे सियासतदान सियासत छोड़ दें और गुलूकार जवाद अहमद ही आखिरी ऑप्शन हो तो क्या आप जवाद अहमद को वोट देंगे? जिमी विर्क ने ट्वीट किया, बुग़्ज़ इमरान में जवाद अहमद नामी एक सिंगर अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा है। याद रहे, जवाद अहमद की तरह इमरान खान के खिलाफ बोलकर शाहिद अफरीदी भी लीडर बनना चाहता है। कोई तनकीद करे तो जाती हमले शुरू कर देता है। शाहिद अफरीदी का ये ट्वीट देखें, लिखा था, इमरान रियाज जब से जेल से बाहर आया ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। और अब ये तस्वीर देखें, आम इंसान को तो शायद समझ ना आए, लेकिन अगर इसे एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से देखा जाए तो शाहिद अफरीदी के हंसते चेहरे पर बुज़दिली, मक्कारी, दोगलापन और लालची इंसान की झलक सिर्फ इस एक तस्वीर में साफ नजर आती है। यकीनन शाहिद अफरीदी की ये कमजोरी इमरान रियाज खान भी जानते हैं। शाहिद अफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा, अब जिंदगी एक बार मिलती है, डर डर के जीने का कोई फायदा नहीं। फिर ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार, तुम्हारी फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना,
वो अमन के सफीर होते हैं। जबकि सोशल मीडिया ने तो हद ही कर दी। पता नहीं कौन कौन सी पुरानी वीडियोस और तस्वीर निकाल लाए। एक पटवारी ने शाहिद अफरीदी की औरत से हाथ न मिलाने की तस्वीर शेयर करके इसे अफरीदी की खूबी करार दिया, तो दूसरे ने शाहिद अफरीदी की किसी खातून से फेशियल करवाने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, औरत से हाथ मिलाना जायज नहीं लेकिन औरत से फेशियल करवाना जायज है। इमरान अफजल राजा ने कहा, हम अनकरीब शाहिद अफरीदी को उस दिमागी हालत पर लाने वाले हैं जिसमें वो अपने सर के बाल नोचते हुए अपने अकाउंट से पोस्ट करने वाले किसी फहद हुसैन टाइप को बाहर निकाल लाएगा। मोहम्मद आरिफ ने सवाल किया, ईमानदारी से बताएं, जब शाहिद अफरीदी बात करता है तो क्या आपको इसकी कोई बात समझ आती है? क्या इसकी बात में कोई रबत, कोई लॉजिक, कोई दानाई, कोई हिकमत या इल्म महसूस होता है? दूसरी तरफ कौमी हीरो को इज्जत दो के नाम से पेशावर में शाहिद अफरीदी के हक में मुजाहरा किया गया कि बूम बूम अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद न किया गया तो शाहिद अफरीदी के मद्दा हर शहर में एहतजाज करेंगे। याद रखें, ये एहतजाज करने वाले कुल 20 लोग थे। जुनैद सलीम ने कहा, शाहिद अफरीदी को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया जा रहा है। खान साहब ठीक कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। शाहिद अफरीदी तो 5 से 6 जमातें पढ़ा है, जाहिल है। वो जब भी कोई बात करता है चवल ही मारता है। मरियम के बयान के वजारत आला मेरे नसीब में लिख दी गई है। इस पर शहबाज गिल का यह क्लिप देखें। किस्मत ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮ 45 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। साबिर शाकिर ने कहा, हाथ भी जोड़े, जूते भी साफ किए, उठाए भी। जुबैर साहब को कहा, किसी को बताना नहीं कि हम बूट पॉलिश करके माफी मांग रहे हैं। इमरान रियाज ने ट्वीट किया, वो तरीका मुझे भी आता है, इसमें सिर्फ जूते साफ करने पड़ते हैं, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक और ट्वीट में लिखा, बिजली मजीद महंगी, शर्म करो, हया करो, आप तो चीजें सस्ती करने के दावे के साथ काबिज हुए थे। एक प्रोग्राम में हुमायूं महमद ने कहा, मोहम्मद जुबैर के नवाज शरीफ बाजवा मुलाकात के इंकशाफ से साबित हुआ कि बाजवा नवाज शरीफ से मुलाकात करके आइन की खिलाफ वर्जी की, जबकि मरियम ने जुबैर को कहा शहबाज शरीफ को भी नहीं बताना। यही वजह थी कि शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठकर देखने गया था। मरियम नवाज साहिबा ने उनको कहा कि ये शहबाज शरीफ को भी नहीं बताना, और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब फिर डिग्गी में बैठकर गए थे पता करने के लिए कि हो क्या रहा था।